एंड 73 73 ज्योग्राफी से ये सोच के रखा था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें मुझे क्लियर करना है। तो मैंने स्टार्टिंग आपके चैनल से ही किया था। तब मैंने आपकी बुक ली थी, फोर्थ क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, और मुझे जब से पता चला है कि आपके साथ इंटरव्यू है, मेरा एक्साइटमेंट। पहले शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वालिफाई हो गया है ना, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया अंकिता। कैसा लग रहा है? तो मुझे तो पता ही नहीं चला, बस प्रिपरेशन करते जाओ और अपने आप निकल गया। च- मतलब अपने आप निकल गया, कुछ नहीं किया आपको? बस पढ़ाई किया, हाँ। कंसिस्टेंट रहे अपने वर्क में, फाइनली हो गया। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अंकिता, आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन जेआरएफ क्वालिफाई होने पर। दिसंबर 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। कहाँ से हैं आप? सर मैं खलीलाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। खलीलाबाद से आप हैं? संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर, ये सब सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शेयर करते हैं आपस में बाउंड्रीज, राइट? तो कैसे आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई, एजुकेशन वगैरह कहाँ से आपने लिया, कॉलेज का, स्कूल का? तो मेरी मतलब मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है, स्कूलिंग, कॉलेज, सब यहीं से हुआ है, खलीलाबाद से ही। कौन से कॉलेज से? मेरा HRPG कॉलेज, ओके, कौन एफिलिएटेड टू से? सन यूनिवर्सिटी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। इस साल मैंने देखा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो उस फील्ड, उस रीजन से भी काफी सारे आ रहे हैं जिनका जेआरएफ हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। वो रीजन जो है थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे काफी अच्छा कर रहा है, काफी बेहतर कर रहा है। तो कैसे शुरुआत की आपने यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में? सुना पहले, सबसे पहले कब सुना? और कब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जेआरएफ करना है, मुझे आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना है? तो आफ्टर ट्वेल्थ मैंने सोचा था मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया। और मैंने सब्जेक्ट जियोग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज किया था। उसके बाद लास्ट लास्ट ईयर में मैंने जियोग्राफी ले लिया था, और मैंने यही सोचा था कि मैं जियोग्राफी ऑप्शनल लूंगी। ओके। तो फिर मास्टर्स में भी मैंने जियोग्राफी से किया। तो मास्टर्स में फर्स्ट सेम में मुझे एक भैया मिले थे, उनका जेआरएफ क्लियर हुआ था, वो बस्ती के थे। हम्म। तब मुझे पता चला कि अच्छा है, ये भी फील्ड है और इसे भी ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। तो मैंने फर्स्ट सेम के बाद ही मार्च, आई थिंक मार्च में हुआ था एग्जाम, 2023, 2023 में मार्च हम्म। में हुआ था एग्जाम, वो मैंने दिया था फर्स्ट टाइम। वो बस मैंने ऐसे देखने के लिए दिया था, अच्छा। और उसमें मैंने पढ़ा नहीं था, तो उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट ईयर, ये मास्टर्स का लास्ट ईयर था, उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी, जनवरी से स्टार्टिंग से मैंने प्रिपरेशन की थी 2024 में। तो मेरा फिर ये जून में एग्जाम हुआ था, वो तो कैंसिल हो गया था, फिर री हाँ। एग्जाम हुआ था। हम्म। सर उसमें मेरा ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। ओके। ओके। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा? बार बार एग्जाम में अपीयर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा? या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की? डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। तो पहले ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ, फिर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सर थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट हुआ था या पीएचडी हुआ था, या कैसे? सारे अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। मार्च 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो मैंने बस देखने के लिए दिया था। एंड देन जून में दिया था, अभी 2024। एंड हम्म। देन दिसंबर, ओके। तो ओके। दिसंबर में हो गया। आपका स्कोर इस साल जो है जेआरएफ का 212, 212 नंबर रहे 300 में से। यस। परसेंटाइल जो थे आपके वो 99.91 परसेंटाइल थे, क्लोज टू 100 परसेंटाइल।
आई होप आपका रैंक जरूर कोई ना कोई होगा, मुझे पक्का यकीन है। तो इतना अच्छा मार्क्स कैसे? सब्जेक्ट में कितने स्कोर रहे आपके, और पेपर वन में कितने स्कोर रहे आपके? मेरे पेपर वन में अप्रॉक्स 33 क्वेश्चन सही थे, तो 66 मार्क्स हो गया। हम्म। एंड 73 73 ज्योग्राफी से सही। 73 थे ज्योग्राफी में, आउट ऑफ 100। दैट्स गुड, बहुत ही अच्छा ये स्कोर माना जाएगा। 70 प्लस मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि ज्योग्राफी में 70 प्लस का स्कोर करिए। अगर इतना स्कोर आपने कर लिया तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि कम से कम 210 नंबर, 210 मार्क्स अगर आप 300 में से ला रहे हो तो आपका एक सेफ जोन रहता है हमेशा। कितना भी कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा, इतने में आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगा आपको कि कहीं ऐसा ना हो जैसे बाकी स्टूडेंट को लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अटेम्प्ट भी मेरा चला जाए और इस बार भी नहीं क्वालिफाई हुआ? तो ऐसे डाउट्स आते थे मन में? आते थे, लेकिन मैंने ये सोच के रखा था कि अगर इस बार नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार नहीं देंगे। आराम से जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे और उससे ही करेंगे, इसे नहीं देंगे। तो मैंने ये सोच के रखा था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें मुझे क्लियर करना है। हम्म। ये इस माइंड सेट के साथ ही आपने शुरुआत भी किया इसका। यस सर। ठीक है। कैसे पढ़ाई की आपने, किस तरीके से पढ़ाई किया? अब आप एक टॉपर हो, अब आप एक जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट हैं, तो कैसे तैयारी की आपने? मैं भी जानना चाहूंगा, और जो हमारे स्टूडेंट लोग वीडियो देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग आपके चैनल से ही किया था, यूट्यूब से, नेट जेआरएफ सॉल्यूटिस्ट। ओके ओके। उसमें मैंने फर्स्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको ही देखा था जियोग्राफी पढ़ाते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा एक वीडियो भी नहीं होगा जो मैंने मिस किया होगा आपके चैनल से। सारा देख लिए। यस सर। और जो आप लाइव टेस्ट लेते थे वो मैं डाउनलोड करके रख लेती थी, फिर बाद में जैसे मुझे टाइम मिलता था पढ़कर वो मैं सॉल्व करती थी, उसमें देखती थी मेरा कितना स्कोर हुआ है। हम्म। ओके। फिर उसके बाद और कैसे किया? सारे सिलेबस को कैसे कवर किया आपने दोनों? सर मैंने सिलेबस निकाला, और पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी लिया मैंने। और सर एवरी मतलब सारी टॉपिक्स तो बहुत लिंक्ड ही हैं। अगर आपको अर्थ इंटीरियर समझ में आ गया तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ आ गया तो प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ गया, प्लेट हम्म। टेक्टोनिक समझ में आ गया तो अर्थ के क्यों बनते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा प्रोन एरिया है, एंड वॉल्केनोज का सबसे ज्यादा प्रोन एरिया कहाँ है, वो बहुत टॉपिक एवरीथिंग इज सो लिंक के वो समझ में आ जाता है आपको। हम्म। उसके बाद फिर मैंने क्लाइमेटोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक। सर मैंने आपकी बुक ली थी, फोर क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। सर वो अच्छा। बहुत बेस्ट बुक है। थैंक यू। उसको पढ़ के हेल्प मिला? सॉल्व किया, उसके बाद जो उसके एक्सप्लेनेशंस थे वो बहुत हेल्पफुल थे, और मैंने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा, और सर फाइनली निकल गया। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेहनत देखिए करना ही होता है, हार्ड वर्क तो हमें करनी ही पड़ती है। बट एक अगर हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है उसको अचीव करना थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है। तो आपने भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे सोना है और इतने घंटे बाकी काम करने हैं, ऐसा कुछ? और सर मैंने ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, बट मैं सुबह उठती थी तो मैं ये सोच के उठती थी कि आज इतना इतना मुझे पढ़ना है। और रात के सोते टाइम उसे एक बार बस अपने माइंड में ही, अगर कॉपी नहीं ले पाती थी तो अपने माइंड में ही उसे रिवाइज कर लेती थी। जस्ट लाइक हम्म। ये थियोरी है और इसके क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, इसके क्या एविडेंसेस रहे हैं, अपने एज्यूम मतलब मन में ही ये एज्यूम कर लेती थी। अगर कॉपी बुक्स नहीं होता था मेरे पास, मैं बैठी रहती थी तो मैं मन में ही वो सारी चीजें रिवाइज कर लेती थी, उसे रिवाइज करके ही सोते थे। गुड सर गुड। वो काफी बहुत हेल्पफुल। अच्छे, बहुत अच्छे। तो नोट्स वगैरह भी कुछ बनाया होगा जरूर पढ़ाई करते वक्त? कितना जरूरी है नोट्स बनाना, और लास्ट मोमेंट में नोट्स कितना हेल्प करता है हमें, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा जरूर कि हाँ ऐसा भी पढ़ाई करनी है? हाँ सर, नोट्स बनाया, फिर लास्ट में उसे पढ़ना। और जब भी आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा मिस हो रहा है, मैं कुछ भूल रही हूँ, तो उसे दोबारा से एक बार देख लेने से वो फिर से वो याद आ जाता है आपको, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और नोट्स हमेशा कंसाइज ही बनाने चाहिए, बहुत छोटे, बहुत स्निपेट्स पॉइंट्स में।
एकदम छोटे छोटे कि हाँ उसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम्म। मतलब जितना हमने पढ़ाई किया उसको अपने वर्ड्स में लिखना ही नोट्स है, राइट? यही चीज है। या कुछ स्टूडेंट ऐसा पर सोचते हैं कि नहीं, जितना बुक में पढ़ा उसी को पूरा वापस से जेरोक्स कर डाला, वो नोट्स है। नहीं, उससे अच्छा करते हैं यही कि अगर आप पढ़ रहे हो फिर रात में सोते टाइम अगर आप कुछ पॉइंट्स लिख ले रहे हो तो वही आपके नोट्स हो गए, उसे रिवाइज करते रहो। हम्म। हम्म। बहुत अच्छे। क्या घर में लोग कितने खुश हैं आपके जेआरएफ होने के बाद? और घर में तो सब लोग बहुत खुश है। सब हाँ, लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी भी निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, मेरा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस हो गया है। बहुत अच्छे। नहीं देखिए, छोटी छोटी सफलताएं जो होती हैं वो हमें हमारे नेक्स्ट जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन बन जाता है कि हाँ, अगर मैंने इसे अचीव कर लिया तो कहीं ना कहीं इसके नेक्स्ट लेवल की जो चीजें हैं वो भी हम अचीव कर सकते हैं, और अगर उसको भी सही तरीके से किया जाए तो क्या लक्ष्य है आपका? क्या टारगेट है आगे लाइफ में? तब मेरा target है यूपीएससी क्रैक करना एंड ऑफ कोर्स आईएएस बनना, क्योंकि मेरे फैमिली में अभी कोई बना नहीं है, उस फील्ड में गया नहीं है, तो मैं हम्म, जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जरूर होगा। और वो उस लेवल की जो प्रिपरेशन है, जो मेहनत है, वो आपको बस करनी होगी। यूपीएससी यस भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, वहां पर हमें सारा जीएसई पढ़ना होता है, तो बहुत सिमिलर प्रिपरेशन है, बट सब्जेक्ट्स के काउंट्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। अपने एग्जाम की वही बात है। कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम तो यूजीसी नेट रहा है, और जो जो ऑडियंस हमें देख रही है वो भी यूजीसी नेट की ही तैयारी कर रही है। तो कितना यस जरूरी सर। है पढ़ाई के साथ साथ खुद को अपडेट रखना अपने एग्जाम्स के बारे में, खुद को अपडेट रखना पूरे सिलेबस के बारे में? जनरली मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट लोग बिना सिलेबस को देखे, बिना गो थ्रू किए एकदम से उठते हैं और प्रिपरेशन करने शुरू कर देते हैं, जो बुक्स मिलेंगे उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग कि अगर हम जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो सिलेबस को गो थ्रू करना, उसको समझना कितना जरूरी है? सर बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे क्या? मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि सिलेबस क्या है तो आपका 100% में से 90% तो वही क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये सब पढ़ना है, और आपके स्कोप बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप तो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो कोई मैटर नहीं होता। आपको सबसे पहले सिलेबस जाना चाहिए, देखना चाहिए सिलेबस में क्या है, और उसको मार्क करना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। बिल्कुल, सिलेबस के बिना तो फिर एग्जाम की तैयारी अधूरी सी लगती है। यस सर। रिवीजन वगैरह का आप बता रहे थे कि रात को सोने से पहले आप रिवाइज करते हो, यस सर। तो वो जरूरी है करना? सर मैंने किया है तो मैं तो और लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि ऑफ कोर्स करना चाहिए। अब तो क्या? पूरे दिन जो भी पढ़े हो वो हाँ, अगर एक बार आप सोते टाइम पढ़ लेते हो तो वो आपके माइंड में रहता है काफी टाइम तक। स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, उसी को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, फिर रिवीजन कैसे करें? तो इतना बड़ा सिलेबस एक दिन में कवर थोड़ी होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो, तो समझ लीजिए आपका एग्जाम क्लियर है। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, आपको अपने वर्क में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली पढ़ाई करनी है? आप जो भी कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सब मेरा 3 से 4 घंटे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ती थी मैं। उससे ज्यादा नहीं? पूरे दिन में, पूरे दिन भर में? पूरे दिन में। तो कमाल है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना रहता था, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे काफी टाइम लग जाता है। बेसिकली यू आर ऑन ट्रैक फॉर यूपीएससी। आपने न्यूज़पेपर को चूज कर लिया है। दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूपीएससी, गोइंग थ्रू डेली न्यूज़पेपर, कह सकते हैं इसको।
याद दिला दिया आपने मेरे यूपीएससी टाइम के डेज को, दिल्ली के। एनीवेज, अच्छा लगा अंकिता आपसे बात करके। क्या आज के एग्जाम के लेवल को अगर हम देखें, आपने 3 पेपर दिया, पास्ट के यस सर। 2 पेपर और इस साल जो 9 जनवरी को एग्जाम हुआ, उन पेपर्स को देखें। आपने होरग्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक भी पढ़ी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, एनालिसिस के साथ बुक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो अब किस लेवल का हो गया है? फर्स्ट पहले से तो हाई हुआ है, क्योंकि पहले मोस्टली मुझे लगता था कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन पूछते थे। अभी इस बार तो मुझे लग रहा है रिमेम्बरिंग बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। लाइक इस ईयर में ये थियोरी किसने दी, सर ऐसा था। तो अगर आप पढ़ते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअसली आपको याद हो जाता है कि हाँ, 2 बार पढ़ेंगे आप, तीसरी बार आपको याद हो जाएगा कि इस ईयर में इसने दिया था। हम्म, याद हो जाएंगे। सर तो वो इम्पोर्टेंट है, याद हो जाता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना अपने एग्जाम को समझने के लिए बड़ा जरूरी चीज है, वो हमें करना ही चाहिए, है सर। है ना। थैंक यू अंकिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो जून के लिए तैयारी कर रहे होंगे या अभी भी लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, उनको भी काफी हेल्प मिलेगा हमारे इस कन्वर्सेशन से। चलते चलते मैं चाहूंगा आप अपने कुछ टॉपर्स वाले जो स्ट्रैटेजी हैं स्टूडेंट के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ऐसे पढ़ाई करिए। टॉपर्स जैसी स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो आपको पढ़ना पड़ता है, आप पढ़ेंगे खुद टॉपर बन जाएंगे। कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। हम्म, सबकी पढ़ने का अलग तरीका होता है, सब अपने तरीके से पढ़े। और अपने वर्क में सेल्फ सेल्फ रहे कि हाँ मुझे पढ़ना है। अगर वो उसे खुद पता है कि वो कितना क्या कर लेगा तो ऑफ कोर्स कर लेगा। अपने ऊपर मतलब अपनी मेहनत में सच्चाई रखे और बिल्कुल सही ईमानदारी बात। से अपना काम करे, बिल्कुल सही बात, मैं तो यही वो हो सोच रहा जाएगा। था कि ईमानदारी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। वो जो सच्चाई है वो आपकी प्रिपरेशन में झलकनी चाहिए, वो दिखना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, सच में पढ़ रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए। किसी को दिखाना खुद दिखाने के के लिए, लिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। सर और आजकल लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, जाते हैं, हाँ, पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। सर अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और खुद से फेथफुल हो तो सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है आज के डेट में किसी भी एग्जाम्स के लिए। और जेआरएफ का एग्जाम तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी हाई लेवल का भी हो गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये पहली सीढ़ी मानी जाती है, नेट और जेआरएफ होना। और इसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम देख सकते हो। थैंक यू सो मच अंकिता, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि जब हम एक एग्जाम को दिमाग में रख के चल रहे हैं कि मुझे वो अचीव करना है, लेकिन उसके नीचे के एग्जाम्स को भी ले करके चलना है साथ में, वो एक अलग ही आपको मोटिवेशन देता है। बहुत अच्छा लगा। हम मेरी और पूरी एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए, ऑफ कोर्स Thank you, यूपीएससी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। डेफिनेटली। सर आप जब अपना कीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम लोग तो हैं ही इस एग्जाम के लिए और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, जहां पर भी आपको लगे नीड हो एनीथिंग, हम लोग तो हैं ही। थैंक यू अंकिता, बेस्ट विशेस आपको आने वाले फ्यूचर के लिए। जल्दी मुलाकात करेंगे हम लोग अपने वाराणसी मीटअप में, सारे इस बार के टॉपर्स के साथ। थैंक यू सर।